नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अभिषेक कुमार है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस लोगों को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और इट्स 2026 यानी अभी 2026 आ चुका है और फिर भी अभी तक फर्जी लोन एप्लीकेशन की विशेष कोई रोकथाम भारत सरकार या बोल सकता हूँ जो भी संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इनको रेगुलेट कर सकते हैं या इन पर रोक लगा सकते हैं, वो पूरी तरह से रोकथाम नहीं कर पाए हैं। तो अभी भी बहुत फर्जी लोन एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर में मौजूद हैं और बहुत सारी रोज चली जाती हैं प्ले स्टोर छोड़कर, बहुत सारी डेली नई फ्रॉड लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आ जाती हैं। अब लोग इनके जाल में फंस जाते हैं और फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है, ये 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं, इनका लोन सिविल में शो नहीं होता, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लेते हैं। फिर लोगों की रात की नींद जो है खराब होना स्टार्ट हो जाती है। या उनको जब छठे दिन से यानी जो 7th डे आता है रीपेमेंट का, जब छठे या 7वें दिन उनको पता चलता है कि भाई जो है लोन एप्लीकेशन तो फ्रॉड है क्योंकि इन्होंने 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराया है। और फिर लोग परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं और हैरेसमेंट का कहीं ना कहीं, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैरेसमेंट का कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस वाले जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो जब लोगों को परेशान करना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद लोग अपना नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा कि अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर आपने अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया तो उसके बाद क्या होगा। तो इस पर थोड़ी डिटेल में बात करूंगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक वॉच करना चाहिए। या किसी भी प्रकार से आपको कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा। मैं आपको आज फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचने के भी तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एक न्यू अपडेट है फिलहाल, और आपको पता है कि अभी फरवरी चल रहा है, ठीक है, 2026। और अब जो है बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन से। तो मजबूरी में ये वीडियो बनाना ही पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, और भी मतलब मुझे जो लोग मेरे जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं पहले जो वीडियोस वगैरह बनाता था वहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करता था, तो मेरे पास अभी भी स्टिल मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। या जिन लोगों ने चैनल की मेंबरशिप परचेज की है, ठीक है, उन लोगों के भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन वो सब लोग पूछ रहे हैं कि अगर हमने फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है और अगर हमने नंबर स्विच ऑफ कर दिया अब तो क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होती हैं। तो देखिए, जो लोन एप्लीकेशन आपको 7 दिन या इसके आसपास का टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं, यानी 7 डेज, 8 डेज, और आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसी भी एप्लीकेशन आ गई हैं कि 14 दिन का टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो हालांकि इसमें क्रॉस चेकिंग होना बहुत ज़रूरी है, आप अपने सिविल में ज़रूर चेक कीजिएगा। जो भी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है अ, उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड कीजिएगा, या तो वो प्रोवाइड नहीं कराएंगे, और अगर वो प्रोवाइड कराएंगे तो फ्रॉड या फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराएंगे। वहाँ पर जो भी एनबीएफसी है, जिस भी बैंक का नाम लिखा है, उसको अपने सिविल स्कोर में चेक कीजिएगा, ठीक है। अगर वो दिखाई दे रही है तो वो एप्लीकेशन जेन्यून है, अगर दिखाई नहीं दे रही है तो वो फ्रॉड एप्लीकेशन है। मैक्सिमम जो 7 दिन वाली एप्लीकेशन होती हैं 99.99% केसेस में वो फ्रॉड होती हैं, बल्कि मैं यहाँ पर 100% बोलना चाहूँगा, 100% ही वो एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड होती हैं। ना तो इनका लोन सिविल में शो होता है, ना इनकी कोई एनबीएफसी कोई बैंक होती है, फर्जी तरीके से पूरा काम इनका चलता है। और ये लोगों को उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उनके गलत फ़ोटो, ठीक है, वायरल करने की धमकी देते हैं और उसी के एवज में रीपेमेंट की डिमांड करते हैं। मतलब इनकी वसूली का तरीका बहुत ही ज़्यादा जो है ऐसा है कि लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये आपके मोबाइल फ़ोन का पूरा एक्सेस ले लेते हैं, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट्स, मीडिया स्टोरेज, मैसेज, कॉल लॉग्स,
मतलब लगभग पूरा फ़ोन इनके पास होता है आपका, मतलब पूरे फ़ोन का एक्सेस इनके पास होता है। ये आपकी ओटीपी रीड कर सकते हैं, आपकी गैलरी को एक्सेस कर सकते हैं, आपके मैसेज रीड कर सकते हैं, ठीक है? और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो ये पहले सेव कर ही लेते हैं अपने पास, उसके बाद ही लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर अगर आपने ऐसी किसी भी ऐप से लोन लिया है या अभी आपको रिसेंट पता चला है उनके रिकवरी एजेंट ने आपको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सेंड करी है और आपको हैरेस करना स्टार्ट किया है, तो आपने अगर डर का नंबर स्विच ऑफ कर लिया तो क्या होगा, या इनसे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने नंबर स्विच ऑफ कर लिया तो क्या होगा। देखिए, अगर आपने नंबर स्विच ऑफ किया तो ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ़ोटोज़, आपके जो आधार कार्ड, पैन कार्ड है उस पर कुछ गलत भाषा का प्रयोग करके लिखकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर सकते हैं। आपकी गलत फ़ोटो बनाकर, ठीक है? कोई गलत वेबसाइट से आपका कोई गलत फ़ोटो जो है एडिट करेंगे, और आजकल तो एआई का ज़माना है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहता हूँ। तो गलत फ़ोटो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल मतलब करना शुरू करेंगे, ठीक है? जैसे ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो फ़ोटोज़ वगैरह वायरल होंगे, कहीं न कहीं से आपके पास पता चल जाएगा कि आपके ऐसे-ऐसे करके फ़ोटोज़ वगैरह वायरल हो रहे हैं और आप डर से इनका रीपेमेंट कर दोगे, ठीक है? तो ये आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है? अगर आपने नंबर स्विच ऑफ कर दिया, कोई बात नहीं, स्विच ऑफ कर दिया। आपका फ़ोन, आपका नंबर आप कभी भी स्विच ऑफ करें, कभी भी उसको ऑन करें, ठीक है? लेकिन फर्जी लोन एप्लीकेशन के डर से नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के डर से आपको कोई भी नंबर स्विच ऑफ नहीं करना है। आपकी मर्ज़ी, आप कभी भी स्विच ऑफ करो, आपकी मर्ज़ी आप कभी भी ऑन करो, आप स्वतंत्र हो, ठीक है? तो मेरा सिंपल ये कहना है कि ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका फ़ोटो वायरल करते हैं, मैक्सिमम केसेज़ में करते हैं, ठीक है? अब आपने इतना सुना, अब आप घबरा गए होंगे कि यार अगर हमने नंबर स्विच ऑफ कर दिया तो हमारा फ़ोटो वायरल हो जाएगा और पता नहीं क्या-क्या हो जाएगा। तो देखिए, इससे बचने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले ये आइडेंटिफ़ाई करो कि लोन एप्लीकेशन जिससे आपने लोन लिया है वो फ्रॉड है या नहीं है। जैसे ही आपको पता लगे कि 7 दिन वाली एप्लीकेशन है, इनका लोन आपके सिबिल में शो नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल फ्रॉड है, फर्जी तरीके से वर्क कर रही है, इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है, तो सबसे पहले आपको जाना है नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। इंडिया में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है, आप वहाँ पर विज़िट कीजिए। नहीं है तो नियर बाई पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर विज़िट कीजिए, उनको अपनी पूरी प्रॉब्लम बताइए। अब जब आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन विज़िट करेंगे, अपनी पूरी प्रॉब्लम बताएँगे, उसके बाद जो है वहाँ पर आपकी कंप्लेंट वो दर्ज करेंगे और उसके बाद वो आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ आपको बताएँगे जिससे आप इनके जो है जाल से बाहर निकल जाएँ। तो जो भी वहाँ पर ऑफ़िसर होंगे वो जो आपको जो भी बात बताते हैं, चाहे वो बोलें आपको नंबर स्विच ऑफ कर लो, या जो है हम इसकी कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं और आपने कब प्रीपेमेंट किया है वो हमें डिटेल्स वगैरह दो, आपसे एविडेंस माँगेंगे, वो सब आपको वहाँ पर प्रोवाइड करानी है। और जो भी आपके साथ में हो रही है, जो भी घटना हो रही है, वो आपको वहाँ पर सब कुछ डिटेल में बताना है। अगर आप नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं जा पाते हो तो अभी आप ऑनलाइन भी रजिस्टर करा सकते हो, www.cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो, ये वेबसाइट है, या 1930 पर आप कॉल करके भी इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। बट जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हो उसकी आपको हार्ड कॉपी विद इन 72 आवर्स जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पर अपॉइंट होते हैं, उनको आपको प्रोवाइड करानी होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई तो कहाँ पर अपॉइंट होती है? देखिए, जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो आपकी नियर बाई पुलिस स्टेशन तक कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाती है, ठीक है? तो हार्ड कॉपी निकालिएगा, अपने सिग्नेचर कीजिएगा, मतलब ऑनलाइन जो भी आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करके अपने सिग्नेचर करके उनको प्रोवाइड करा दीजिएगा विद इन 72 आवर्स। तब वहाँ पर आगे जाकर कोई अग्रिम कार्रवाई वगैरह शुरू होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इनकी पुलिस कंप्लेंट ज़रूर रजिस्टर कराएँ। कंप्लेंट में आपको सारी बातें बतानी है कि जो भी आपके साथ में हो रहा है, जैसे कि अगर वो आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपके गलत फ़ोटो वगैरह बना रहे हैं, या आपको जो है ये अभी रिसेंट पता चला है कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है और आपने वहाँ पर अपना केवाईसी वगैरह दे दिया, तो केवाईसी के संबंध में ज़रूर बताएँ कि भई मैंने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड कर दिया है कि अपनी सेल्फी भी अपलोड की है, तो मुझे डर है कि ये लोग मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज़ कर सकते हैं। ये भी बात आपको बतानी है, लिखवानी है कंप्लेंट में। और ये भी बताना है कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है। मुझे पहले पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, तो मैंने धोखे से इसको इंस्टॉल कर लिया था और अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं। तो जो है इसके संबंध में मैं यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर कराने आया हूँ, या कंप्लेंट रजिस्टर इनके खिलाफ दर्ज कराना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो कंप्लेंट आप ज़रूर रजिस्टर कराएँ। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद कंप्लेंट का जो आपको रिसीविंग मिलेगी पुलिस स्टेशन से,
या ऑनलाइन जो भी आपको कंप्लेंट की रिसिप्ट मिली है उसका आप एक फ़ोटो लें। फ़ोटो लेने के बाद अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएँ, जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर वो हाइड करना चाहते हैं, हाइड कर दीजिएगा। आप हाइड करना चाहते हैं कि लोन एप्लीकेशन के बारे में किसी को पता ना चले कि आपने लोन वगैरह लिया है, वो आप हाइड कर दीजिएगा। लेकिन अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और साथ ही वहाँ पर जो है ये भी लिखिए कि भई मेरा फ़ोन हैक कर लिया गया है। अगर मुझसे संबंधित कोई कॉल, मैसेज, फ़ोटो, वीडियो आपको मिलता है, तो आप उस नंबर को तत्काल ब्लॉक कीजिए। और अगर कोई भी मुझसे संबंधित कोई जानकारी चाहता है तो आप किसी को भी कोई मुझसे संबंधित जानकारी ना दें, आप बोल दें कि आप मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है? सिंपल आपको इतना बोलना है और बाकी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने स्टेटस पर और जिसको आपको बताना है कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, सबको बता दीजिए कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है, ठीक है? क्योंकि जब आप अपना नंबर स्विच ऑफ करेंगे, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके मैसेज करेंगे और ऑलरेडी जब आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों को पता होगा, कॉन्टैक्ट्स में लोगों को पता होगा कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के द्वारा या किसी साइबर फ्रॉड के द्वारा, तो जो है वहाँ पर उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। जो भी जो उनके फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के रिकवरी एजेंट्स होंगे, उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। वो एक दिन कॉल करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, प्रॉपर कोई रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं ढंग से। दोबारा कॉल करेंगे, तीसरी बार कॉल करेंगे, चौथी बार कॉल करेंगे, कब तक कॉल करते रहेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, नंबर स्विच ऑफ करो और अपना व्हाट्सएप भी बंद करो। व्हाट्सएप बंद करने का मतलब अगर कोई भी आपको मैसेज करे, सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, डबल चेक मार्क नहीं आए, ठीक है? मतलब आपका नंबर व्हाट्सएप से परमानेंटली बंद, नंबर परमानेंटली स्विच ऑफ। कितने दिनों के लिए? 20 दिनों के लिए। मतलब यहाँ परमानेंट का शब्द का मैं यूज़ ज़रूर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं हमेशा के लिए नंबर बंद कर लो। कम से कम 20 से 25 दिन के लिए नंबर स्विच ऑफ कर लो, व्हाट्सएप बंद कर लो। रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा, नंबर आपका लैप्स ना हो, कॉल्स वगैरह बीच-बीच में सिम डाल के करते रहिएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें कि आपको इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस की शिकायत ज़रूर रजिस्टर करानी है। नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में या नियर बाई पुलिस स्टेशन में या ऑनलाइन किसी भी एक जगह। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराने जाएँ तो वहाँ पर कुछ अपने अदर नंबर्स भी दें, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आप स्विच ऑफ कर लेंगे, तो पुलिस आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेगी? और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, अगर आपने इनका रीपेमेंट कर भी दिया है, तब भी पुलिस आपका रीपेमेंट आपको वापस दिलवा सकती है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें पुलिस ने जो है साइबर क्राइम पुलिस ने उनको बुलाया, जो भी विक्टिम थे, और उनको उनका पैसा वापस दिलवाया, जो उन्होंने रीपेमेंट कर दिया था। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा भी मैंने देखा है। तो नियर बाई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कराओ और 20-25 दिन के लिए नंबर स्विच ऑफ करो, कॉन्टैक्ट में सबको सूचित कर दो और बस उसके बाद टेंशन फ्री होके सो जाओ, ठीक है? तो इनसे कोई डरने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप लोन लो, ध्यान ध्यान रखो वो लोन एप्लीकेशन जेन्युइन होनी चाहिए, ट्रस्टेड होनी चाहिए, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसीज़ या बैंक के ब्याज पर वर्क करने वाली एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठीक है? तभी लोन अप्लाई कीजिएगा। और ऐसे मैंने आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, जैसे ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का। तो आप वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अननेसेसरी आपको कभी भी लोन नहीं लेना है। जब भी आप लोन लें, लोन का समय पर भुगतान करें, अगर आप किसी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं तो। ठीक है? और जितने डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं, तो अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह पढ़ लीजिएगा। तो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस का लोन नहीं चुकाना है आपको। जो जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं, उनका लोन आपको जरूर चुकाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और एक जरूरी बात, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सभी सवालों को जवाब ले सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं, कोई भी मेंबरशिप पर ज्वाइन करके, ठीक है? तो वीडियो कर दिएगा लाइक, चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।